जय जोहार साथियों। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार का यह आखिरी साल है। इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे समय में भाजपा वालों के पास ऐसे कई प्रकार के मुद्दे होने चाहिए जो जनता की मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे आरक्षण, रोजगार, भ्रष्टाचार, विकास। इन जैसे मुद्दों को लेकर भाजपा वालों को हमेशा राज्य सरकार को घेरते रहना चाहिए और उन्हें बैकफुट के इस्तेमाल में देना चाहिए। किंतु ऐसा लगता है अब भाजपा के खेमे में सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि उनके पास अब जनता से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा है ही नहीं है। इसलिए साथियों, भाजपा वाले केवल और केवल धर्मांतर जैसे ही मुद्दे को उठा रहे हैं और उस पर राजनीति कर रहे हैं। साथियों, धर्मांतर जैसा कार्य छत्तीसगढ़ में कहीं भी नहीं हो रहा है, जिसका पुष्टि मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी भी पहले ही कर चुका है और उन्होंने बताया है कि छत्तीसगढ़ में यदि धर्मांतर जैसा कार्य हुआ होता तो उसका डेटा राज्य सरकार के पास होता। किंतु भाजपा वाले जानबूझकर धर्मांतर जैसे मुद्दे को बिना मतलब का उठाकर राजनीति कर रहे हैं। साथियों, भाजपा वाले धर्मांतर जैसे ही मुद्दे को बार बार क्यों उठा रहे हैं और उस पर राजनीति क्यों कर रहे हैं, इस बात को हमें और आपको समझना चाहिए। साथियों, वे इसके अलावा जो जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा जो है उस पर राजनीति क्यों नहीं कर रहे हैं, उन मुद्दों को लेकर सरकार को क्यों नहीं घेर रहे हैं। साथियों, यह बात गौर करने वाली है कि धर्मांतर जैसे ही मुद्दे को ये लोग बार बार क्यों उठा रहे हैं। उससे क्या आम जनता को फायदा होने वाला है या फिर भाजपा को चुनाव में फायदा होने वाला है, इस बात को समझने की जरूरत है। साथियों, शायद हो सकता है अब भाजपा वालों के पास धर्मांतरण के अलावा और दूसरा कोई जनता से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा बचा ही नहीं है। इसलिए साथियों, ये लोग मजबूरी में सरकार को कैसे घेरें, इसलिए धर्मांतर जैसे ही मुद्दे को उठा रहे हैं। इनके पास अब दूसरा मुद्दा है ही नहीं है। साथियों, इनके पास एक मुद्दा पहले था, वह था आरक्षण का मुद्दा। जब आरक्षण आदिवासियों का 32% से घटकर 20% हो गया था तो आरक्षण घटने का दोष राज्य सरकार को दे रहे थे और उन्हें आरक्षण को लेकर घेर रहे थे। किंतु जब से राज्य सरकार आरक्षण संशोधन बिल पास करके राज्यपाल के हाथों में हस्ताक्षर करने के लिए सौंप दिया है, तब से आरक्षण को लेकर राज्य सरकार को इन्हें घेरते नहीं बढ़ रहा है। और साथियों, राज्यपाल केंद्र शासन के अंतर्गत आता है, इसलिए राज्यपाल का ये लोग विरोध कर नहीं सकते, क्योंकि राज्यपाल का विरोध करना यानी केंद्र सरकार का विरोध करना, और केंद्र सरकार में भाजपा की सरकार है। साथियों, जिस आरक्षण पे ये लोग शोर शराबा मचाते थे, वह आरक्षण अब राज्यपाल के हाथ में लटक चुका है और राज्यपाल महोदया जी मार्च तक विचार करके हस्ताक्षर कर दूंगी बोले थे, किंतु उन्होंने अपना वादा निभाए बिना ही मणिपुर चली गई। अब भाजपा वाले कौन सा मुद्दा पे राजनीति करेंगे, इसके लिए बन ही नहीं रहा है। साथियों, इसलिए ये लोग चाहते हैं कि धर्मांतरण ही मुद्दे पे हमेशा राजनीति पे बने रहें, उन्हीं मुद्दे पे चुनाव तक बहस छिड़ी रहे और आदिवासी समाज आपस में लड़ता रहे। इसलिए साथियों, ये लोग चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में धर्म के नाम पे हिंसा फैले। भाजपा का स्वभाव ही ऐसा है कि बिना धार्मिक हिंसा फैलाए राजनीति सत्ता हासिल कर ही नहीं सकता। इस मंशा को भी शायद राज्य सरकार समझ चुकी है, इसलिए पहले ही 31 जिलों पे रासुका लगा चुकी है। रासुका लगने पर भी ये लोग विरोध कर रहे थे। रासुका यानी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। साथियों, जो धार्मिक हिंसा फैलाता है उनको बिना किसी कारण के 1 साल का सजा हो सकती है। इसलिए साथियों, रासुका का ये लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि रासुका की वजह से धार्मिक हिंसा फैला नहीं पा रहे हैं। रासुका इनकी जो धार्मिक हिंसा फैलाने वाली योजना थी उस पर पानी फेर चुका है। साथियों, इसलिए अब ये लोग हिंदू संगठन और अखिल भारतीय जनजातीय सुरक्षा मंच, वनवासी कल्याण आश्रम और हिंदू उरांव समाज जैसे संगठन को आगे करके धर्मांतर जैसे ही मुद्दे को उठवा रहे हैं,
ताकि दूसरा संगठन धर्मांतर जैसे मुद्दा को उठाएगा तो इसका इल्ज़ाम भाजपा वालों के सिर पे नहीं आएगा। इसलिए साथियों, आप दूसरे संगठन को आगे कर रहे हैं। साथियों, 5 साल आदिवासी का मुद्दा नहीं बना। अब इनको चुनाव नज़दीक आ रहा है तो आदिवासी भी दिखाई देने लगे हैं। अब आदिवासियों के कंधे पे अपना बंदूक रख के राजनीतिक सत्ता को हासिल करना चाहते हैं। इसलिए अब आदिवासियों के हित और अधिकार की बात कर रहे हैं। आदिवासियों की संस्कृति का सुरक्षा का जिम्मा अपने सिर पे ले रहे हैं। ये लोग अब आदिवासी संस्कृति का रखवाला बनने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, इनका जो चरित्र है उसको समझना चाहिए। आदिवासियों के लिए कसाई लोग हैं साथियों। इस बात को हम आदिवासी लोग नहीं समझेंगे तो अपने ही समाज का नुकसान करेंगे। साथियों, जब इनको आदिवासियों की इतनी ही चिंता होती है तो जो भाजपा वाले आज रासुका का विरोध कर रहे हैं वे अपने 15 साल के कार्यकाल में 2015 से लेकर 2017 के बीच 9 बार रासुका लगाए थे। तब भी क्या धर्मांतर जैसे कार्य हो रहे थे? यदि नहीं हो रहे थे तब रासुका लगाने की जरूरत उनको क्यों पड़ी? यह बात भाजपा वालों को स्पष्ट करना चाहिए। और साथियों, भाजपा वालों को यह भी जवाब देना चाहिए कि तब रासुका लगाने की नौबत उन्हें क्यों आई, और तब क्या आदिवासियों की जो उठने वाली आवाज़ थी उनको दबाने के लिए रासुका लगाए थे, या फिर जो चुनाव नज़दीक आ रहे थे तो उस समय जो जनता की विभिन्न मांगे थे और उन मांगों की आवाज़ को दबाने के लिए उन्होंने रासुका लगाए थे। फिर क्यों लगाए थे? जब अपने कार्यकाल में रासुका लगाए थे तब कांग्रेस का जो काल में अब रासुका लगा है उसका विरोध क्यों? साथियों, जो लोग आदिवासियों के हित और अधिकार की बात कर रहे हैं उन्हीं भाजपा के कार्यकाल में ही 2017 में जो सुकमा के बुर्कापाल है वहाँ पे नक्सली हमला हुआ था, उसके संबंध में 121 आदिवासियों को बिना किसी कारण के 5 साल तक जेल में बंद रखे थे। जब 5 साल जेल से 121 आदिवासी रिहा हुए तो उस पर कोई ऐसा दोष नहीं था, वो बेगुनाह सिद्ध हुए। तब आदिवासियों की इन्हें चिंता नहीं थी क्या? तब ये लोग 5 साल तक 121 आदिवासियों को क्यों बंद करके रखे थे? जब इतना ही आदिवासियों के हित और अधिकार की बात करते हैं, जो आज आदिवासियों की संस्कृति की सुरक्षा का जिम्मा लिए हुए फिर रहे हैं, उनको अपने 15 साल में क्यों याद नहीं आई कि आदिवासियों के हित और अधिकार की सुरक्षा के लिए पेशा एक्ट जैसे कानून को लागू कर दे? तब लोग क्यों नहीं किए? मैं उन हिंदू आदिवासियों को भी ये बात कहना चाहता हूँ कि जो आपको आपकी संस्कृति की सुरक्षा के नाम पे हिंदू ईसाई आदिवासियों के बीच में लड़वाने का काम कर रहे हैं भाजपा वाले, उन भाजपा वालों से आप लोग सवाल करिए और उन सरदारों से भी सवाल करिए जो वनवासी कल्याण आश्रम के सरदार हैं, हिंदू उरांव समाज के सरदार हैं, अखिल जनजातीय सुरक्षा मंच के सरदार हैं, लीडर हैं। उनसे भी आप एक सवाल करिए कि भाजपा वाले के कार्यकाल में पेशा एक्ट लागू क्यों नहीं हुआ और भाजपा के कार्यकाल में 121 आदिवासियों को, निर्दोष आदिवासियों को 5 साल तक जेल में बंद क्यों रहना पड़ा? उनसे जरूर पूछिए। और आरक्षण संशोधन बिल जो पास हुआ आदिवासियों का, तो उनका ये भाजपा वाले ही विरोध क्यों कर रहे थे? और आरक्षण संशोधन बिल पास होके राज्यपाल के पास गया है तो फिर राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर क्यों नहीं कर रही है? और सौड़ वर्ग के ही केवल EWS के अंतर्गत 10%
आरक्षण के पक्ष में ही क्यों है ये लोग, और आदिवासियों के 76% के आरक्षण के पक्ष में लोग क्यों नहीं है? यह बात भाजपा वालों को पूछनी चाहिए। इस प्रकार का जो हिंदू आदिवासी है उनको जरूर सवाल करनी चाहिए, क्योंकि आपको आपकी संस्कृति की रक्षा करने के नाम पे आपको ही लूट रहे हैं, आपके आरक्षण को ही लुटवा रहे हैं। आपके पेशा एक्ट जो लागू नहीं कर सकते वो आज आदिवासियों के संस्कृति की रक्षा कैसे कर सकते हैं? अपना दिमाग घुमाइए और ऐसे पाखंड वाले नेताओं को चुनाव में सबक सिखाइए, तभी आदिवासियों के हित और अधिकार की सुरक्षा होगी और आदिवासियों की संस्कृति बची रहेगी। किसी के कोई भी धर्म अपना लेने से आदिवासी संस्कृति खतरे में नहीं आएगी। आदिवासी संस्कृति के खतरे में तभी आएगी जब सत्ता में बैठे हुए लोग आदिवासी संस्कृति के नाम पे आपके हित और अधिकार को छीनेंगे। इस बात को आप लोग क्यों नहीं समझते हैं? बिना मतलब आदिवासी संस्कृति के नाम पे आपस में लड़ाई करके अपना ही नुकसान करने में लगे हुए हैं। इससे आदिवासी हित कभी नहीं होगा, आदिवासियों का हित कभी नहीं होगा, इससे नुकसान ही होगा। साथियों, इसलिए जो आपके हित और अधिकार को हनन करने वाले हैं उनको आप सत्ता से बेदखल करिए। बस इतना ही। धन्यवाद।